जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज का जो सेशन है ये आपको बताता चलूँ कि अदनान इफ्तिखार एडवेंचर जो है वो यूशा रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से ये जो है आज का जो सेशन प्रेजेंट कर रहा है। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और नमल यूनिवर्सिटी के अंदर, और इस बारे में हम अनाउंस करना चाहते हैं कि नमल यूनिवर्सिटी 3rd बिजनेस प्लान कंपटीशन करवा रहा है, और उसके लिए जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं वो मेरे साथ बैठे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सर जवाद जावेद साहब। आज मैं चाहूँगा कि सर जवाद जावेद साहब से ये पूछूं कि इस बिजनेस प्लान कंपटीशन को कराने का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है, क्या कुछ इनपुट देता है एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, और थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें कि ये जो बिज़नेस प्लान कंपटीशन जो है नमल यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है उसका स्कोप क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर भी कुछ नज़र जो है वो उसके बारे में भी थोड़ी सी अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन दे दें। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जवाद साहब इस बारे में बता दें कि ये बिज़नेस प्लान कंपटीशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ओवर टू यू सर जवाद। वंस अगेन सबसे पहले तो ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और इस एपिसोड या सेशन को रिकॉर्ड करवाने के लिए अदनान इफ्तिखार एडवेंचर के लिए, और जो कि यूशा रिसर्च इंस्टीट्यूट से की कोलैबोरेशन से। और यूशा रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताते चलो, ये नमल यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी इंक्यूबेट है जिसका पर्पज़ ये है कि रिसर्च करना एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर और डिफरेंट अदर एरियाज़ हैं। प्राइमरली फोकस जो उसका एंटरप्रेन्योरशिप है। सर यूशा रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ आने का और अदनान इफ्तिखार एडवेंचर के यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अदनान साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो हमारा 3rd बिजनेस प्लान कंपटीशन है, मैं सबसे पहले तो इसकी टाइमलाइन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसकी 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं प्राइजेस विन करने के लिए। पहला है आपने रजिस्ट्रेशन करनी है टिल 5 नवंबर। उसके बाद आपने अपनी एलिवेटर पिच और एक बिजनेस प्लान का एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है टिल 7 नवंबर। और उसके बाद हमारा एलिवेटर पिच की एक प्रेजेंटेशन है 19 को, और 20th को हमारा फिनाले है, राइट? ग्रैंड फिनाले जी, ग्रैंड फिनाले 20th नवंबर को। और उसी वक्त हमारे पास ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक भी है, जो हम कॉफविन के साथ और बाकी इदारों के साथ, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन है, जो हम उधर भी पिच कर रहे हैं। जहाँ तक बिजनेस प्लान कंपटीशन की सिग्निफिकेंस की बात है, तो सबसे पहले तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की सिग्निफिकेंस की बात करें तो राइट नाउ सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में ही ऑलमोस्ट 40 के करीब क्लासेस हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट पढ़ रही हैं। और सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ उसका एक प्री रिक्विजिट तो ये भी होना चाहिए कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं तो आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें। और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बिजनेस प्लान से अच्छा, कंपटीशन से अच्छा एक प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। तो मेरी अपनी जो एस्टिमेट है कि राइट नाउ हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कोई 2000 के करीब स्टूडेंट सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी में, जो एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अदर देन दैट बीबीए कर रहे हैं हम, और बीबीए करने का जो बेसिक पर्पज़ है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन हम अपना बिजनेस ना करें, और बिजनेस करते कैसे, एग्जाम्पल्स तो हम पढ़ लेंगे यूनिलीवर की, नेस्ले की, एक्सेट्रा, बट जब खुद से कोई चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो दैट वुड बी डिफिकल्ट। तो अपना बिजनेस करने के लिए तो प्राइमरी स्टेप तो वही होगा कि आपको प्लान बनाना है, और वो प्लान कैसे बनता है, और उसको फिर अगर आप प्रेजेंट कर लेते हैं किसी कंपटीशन में तो दैट वुड बी अ गुड स्टेप। जहाँ तक हमारे इसके स्कोप की बात है, तो राइट नाउ वी आर रिसीविंग द रजिस्ट्रेशन जो इंटर यूनिवर्सिटी भी हैं और इंट्रा यूनिवर्सिटी भी हैं। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी एकेडेमिया लिंकेज है हमारे पास, जो इंडस्ट्री लिंकेज है माजरत, उसमें हमारे पास मल्टीपल जो जजेस हैं वो इंडस्ट्री से आ रहे हैं, लाइक रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हैं, और उसके बाद हमारे पास सीरियल एंटरप्रेन्योर भी है, और नमल की भी एंटरप्रेन्योर है, तो वो अपना वैल्यूबल फीडबैक भी देंगे। और जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा बस ये कंपटीशन नहीं है, बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि हम इस जो भी टॉप 10 हमारे पास विनर होंगे उनको हम इंक्यूबेट भी कराएंगे और एक्सेलरेशन स्टेज तक भी कराएंगे। स्टूडेंट डेवलपमेंट है जी, स्टूडेंट डेवलपमेंट है, कंप्लीट एक इकोसिस्टम हम प्रोवाइड करेंगे। एग्जैक्टली जो नमल का बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे इंक्यूबेशन स्पेस उसमें मैं बताता चलूँ कि हमारा नमल का BICON भी है, इंक्यूबेशन सेंटर भी है, उसके साथ इग्नाइट वालों से भी हमारी बात हो रही है, और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क वालों से भी हमारी बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट कंपटीशन विन किया और दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। नहीं, हमारा पर्पस, जो आप भी काफ़ी अर्से से पढ़ा रहे हैं, यही है कि हम अच्छे एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर सकें। उसमें रेशियो मैटर नहीं कर रही, उसमें जो सक्सेस रेट है वो यही है कि जितना भी हम स्टूडेंट्स को और बिजनेस की तरफ लेके आ सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा सर जवाद, थैंक्स वेरी मच कि स्टूडेंट डेवलपमेंट है जहाँ पे हम श्योरली स्टूडेंट को इंक्यूबेशन स्पेस भी देंगे। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जो कि नमल के अंदर है,
और आज एक सिर्फ सिंपल को वर्किंग स्पेस की भी अगर हम बात करें ना तो वो भी 20,000 रुपीज एक सिर्फ minimum, सीट का और एक टेबल का जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं। और नमल के अंदर जो है ना यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है नमल के स्टूडेंट्स के लिए। ये तो ठीक हो गया स्टूडेंट डेवलपमेंट। सर थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि जजिंग एंड इवैल्यूएशन किस बेसिस के ऊपर होगी? ओके, जजिंग एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हमने स्टूडेंट्स के साथ जो बिजनेस स्टूडेंट प्रपोजल है वो शेयर भी किया हुआ है। उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या इन्होंने किसी नीड, प्रॉब्लम या डिमांड को एनालाइज किया है, उसके साथ साथ सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, ये जो नीड, प्रॉब्लम या डिमांड है इसके लिए से ये क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे एक एंटरप्रेन्योर का वो फार्मूला भी है, आइडेंटिफाई अ नीड, फुलफिल अ नीड एंड मेक मनी। उसके साथ टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनकी स्पेशल कोई अगर यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, वो क्या है। साथ साथ हम फाइनेंशियल्स के हवाले से बात करते हैं कि राइट ये फाइनेंशियल कैलकुलेशंस इनकी क्या है, रियलिस्टिक है नहीं है। अगेन उससे रिलेटेड हम रेशियोज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो इनोवेशन के हवाले से जी क्रिएटिविटी किस हद तक है, कहीं ऐसा ना हो, स्पेशली हम जो रेड फ्लैग्स हैं उसमें हम ये कहते हैं कि भाई आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो किसी तरीके से वायलेट ना हो रही हो, तो वो हमारा फोकस है। यानी कि इनोवेशन में हमारा ये एम्फसाइज होता है कि जो ऑलरेडी इससे रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से यूनिक आप क्या कर रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर आप क्या कर रहे हो, फर्दर इनोवेशन इस प्रोडक्ट के अंदर या सर्विसेज के अंदर आप क्या लेके आओ, एंड दैट्स इनोवेशन जिसकी बेसिस के ऊपर वो कंपेटिटिव एडवांटेज भी गेन कर सकते हैं और मार्केट के अंदर वो एक एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमने पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है कहाँ से आपसे टेंटेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो जो स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनके साथ हम शेयर भी कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह उसकी एक डिटेल अलग से हम पूरी बता देंगे कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया, एलिवेटर पिच के बारे में हमने एक अलग से एक एपिसोड बनानी है, उसमें भी देखना है कि बता देंगे, स्टूडेंट को गाइड कर देंगे कैसे एलिवेटर पिच दी जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, स्पोर्ट का आपने बताया, श्योरली इस बिजनेसमैन कंपटीशन के ग्रैंड फाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए बच्चों को इसकी प्रिपरेशन में कोई सपोर्ट मिलेगी? अच्छा, हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो है जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रही है, तो उनको काफ़ी हद तक इस सब्जेक्ट की अवेयरनेस है। हाँ, जो हमारे पास दूसरे ऑडियंस हैं उनके लिए हम मल्टीपल वीडियोस जो हैं, जैसे भी आपने एलिवेटर पिच की वीडियो की बात की, गाइडेंस और मेंटोरिंग सेशन प्रोवाइड करेंगे बिफोर और आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेटर पिच, वो दोनों हैं उसमें। ठीक हो गया। और क्या समझते हैं जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज होंगे? एक तो पर्पस आपने बताया कि बी आइकॉन में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टर कनेक्ट की भी इसके अंदर जी वो हमारी इग्नाइट वालों से बात चल रही है, और जैसे प्राइस मनी तो इटसेल्फ है, उसके साथ साथ इन कैश नहीं तो इन काइंड हमारी जैसे मल्टीपल जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनसे हमारी बात चल रही है, तो ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू लिंक with those guys, but again हमारे पास इतनी स्पेस हमारे अपने सेंटर में ही अवेलेबल है कि जो मैक्सिमम जो है टॉप 10 उनको एडजस्ट कर देंगे। ज़बरदस्त ये चीज़ तो हो गया, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंशाल्लाह हम इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ग्रैंड फिनाले के अंदर भी हमारे पास इन्वेस्टर इंडस्ट्री से लोग होते हैं और वो इंटरेस्टेड होते हैं कि इस आइडिया के अंदर जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे अगर उनको दे फाइंड इट फिजिबल, तो वो है। बाकी हो रहा इन्वेस्टर कनेक्ट के हमारे काफ़ी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम बच्चों को लाजमी जो है वो पिच करवाएंगे और इन्वेस्टर के सामने देखते हैं कि वो क्या किस तरह से कैसे पिच करते हैं और उनको फंडिंग इंशाल्लाह वो क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा सर, लास्ट में चाहूँगा कि आपका पर्सनल मैसेज क्या है जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर, जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, नॉन स्टूडेंट भी हैं, उनके लिए आपका पर्सनल मैसेज क्या है? मेरा पर्सनल मैसेज यही है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और गो फॉर द अदर करियर ऑप्शन। सिर्फ ये जॉब ही ऑप्शंस नहीं है आपके लिए। इस मुल्क में जितनी जॉब्स अभी क्रिएट हो रही हैं उससे ज़्यादा बेहतर प्रॉब्लम्स और पोटेंशियल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए बिजनेसेस हैं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो और ये एक राइट फेज़ है आप लोगों के लिए कि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और एक्सपेरिमेंट करें। सो अभी राइट नाउ अगर आप स्टार्ट करते हैं और somehow or another जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होती है और आप उस वक्त तक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दैट थिंग, सो वो आपके लिए बहुत बेहतर है इनरिस्पेक्टिव कि आप इधर उधर जो है वो सर्च आउट करें। सो अगेन अगर आपने अपने साथ कमिटमेंट की है तो मेक श्योर कि आप जो है वो उस कमिटमेंट को ऑनर करें। और अगेन हम जब भी हम डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट के हवाले से तो यही कहते हैं कि पहले डिसीजन ले लें कि किस चीज़ में आपकी जो लाइफ है ज़्यादा स्मूथ है। तो बिजनेस में हमेशा स्मूथ है, ऑब्वियसली उसके लिए प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, तो वो प्रिपेयर करें अपने आप को और
अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करें। और इंशाल्लाह हमारा भी ये पर्पस ये बिजनेस प्लान कंपटीशन कराने का ये है कि एक उनके माइंडसेट की तब्दीली है बच्चों कि बच्चे जो है ना वो अपने माइंडसेट को चेंज करें कि रेदर देन, और उनको पता लगे ये भी है उस लिहाज से कि जब आप इसमें काम करते हैं, सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो दिस इज़ अनदर कैरियर पाथ। जॉब भी एक कैरियर पाथ है, लेकिन टू स्टार्ट योर बिजनेस इज अनदर कैरियर पाथ। अच्छा, इसके वही चीज़ आती है कि स्टार्ट तो हमने करना था इंपॉर्टेंस से कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन खैर हम इसकी ऑपरेशनलाइजेशन से हमने बात की। सर ने बताया कि कौन कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस बिजनेस प्लान कंपटीशन की क्या इंपॉर्टेंस है जो इसको कंडक्ट हम करा रहे हैं, क्या रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, लोग यही पूछेंगे ना क्यों करवा रहे हैं, क्या वजह है, उसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बिजनेस प्लान कंपटीशन, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास बिजनेस प्लान की इंपॉर्टेंस यही है कि हम एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को प्रमोट करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्किल्स जो है वो कैसे डेवलप हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्रैक्टिकल लर्निंग कितनी हो रही है, इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी लिंकेजेस कितना हो रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, बिकॉज स्किल के बारे में बताता चलूं, जैसे है कि बहुत से लोगों के पास आइडिया बड़ा यूनिक होता है लेकिन पिच करना नहीं जानते। राइट, वन ऑफ द केस स्टडी है जिसके अंदर एक इंजीनियर ने बड़ा अच्छा प्रोडक्ट दिया लेकिन वो इन्वेस्टर के सामने पिच नहीं कर सका। तो यहाँ पे ये स्किल बड़ी डेवलप होगी कि इनको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत से ऐसे होते हैं टैक्स से रिलेटेड होते हैं लेकिन उनको बिजनेस के सारी जार्गन्स का और पता ही नहीं होता, टेक्नोलॉजीज का, कि हमारा राइट सेगमेंट क्या है, किसके सामने हमने कैसे प्रेजेंट करना है, फाइनेंशियल्स कैसे हमने देनी है, ठीक है, इनोवेशन कैसे बतानी है। तो ये एक उस लिहाज से बहुत अच्छी स्किल जो है ना वो डेवलप होगी। सबसे बड़ी कि नेशनल ग्रोथ होगी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन और इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग इन एटीट्यूड और माइंडसेट। तो अगर हम इसमें भी कामयाब हो जाते तो हम समझेंगे कि हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैक्सिमम अचीव कर लिए। और प्रैक्टिकल है श्योरली बिजनेस प्लान के अंदर जब क्वालिफाई करने की बात करते हैं तो उनका मार्केट रिसर्च होती है। स्टूडेंट मार्केट में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, जिस इंडस्ट्री के अंदर वो फॉल कर रहे हैं उस इंडस्ट्री की करंट आउटलुक क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, करंट उसके डायनामिक्स क्या हैं, कंपटीशन कितना है। तो ये रियली प्रैक्टिकल रिसर्च है जो आप लोगों ने करनी है, और जब आप करेंगे तो श्योरली आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है, और ये वो प्रैक्टिकल नॉलेज आता है एंड यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग योर ओन बिजनेस। तो एक स्टार्टअप कल्चर जो है इससे बड़ा प्रमोट होता है। देखिए, हम सारे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और उसके लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं ना, जिस तरह अगर आप 5 बिलियनर में बैठे तो छठे आप भी बिलियनर होंगे। तो अगर आप इसी तरीके से इस एनवायरनमेंट में आओगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिहाज से सोचना शुरू कर लोगे, आपका एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो दैट वुड बी अ बिगेस्ट चेंज। और अगर एक बार आपका एटीट्यूड डेवलप हो गया तो बाकी सारी चीज़ें तो आप ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेंगे। आई थिंक दैट्स इट। जो फर्दर हैं वो इंशाल्लाह बाकी वीडियोस के अंदर जो उसकी सारी ओवरऑल चीज़ें, कंपटीशन की गाइडलाइंस एंड रूल एंड रेगुलेशन, वो डिटेल के अंदर, एलिवेटर पिच की जो है वो डिटेल भी हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे, और जो इसके सारे फेजेस हैं उसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, जवाद जावेद साहब से पूछ सकते हैं, मेरे से। इसका नंबर इंशाल्लाह जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, मेरा और जवाद जावेद साहब का। वंस अगेन अदनान इफ्तार एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और इंफॉर्मेटरी जो है, अदर इंफॉर्मेटरी वीडियोस जो है वो मिलती रहें। अदनान इफ्तार एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।